और आप लोगों का नाम रोशन करेंगी। शिक्षा का उद्देश्य महज ये नहीं है कि वो नौकरी लगे। जब एक लड़का पढ़ता है ना, शिक्षा लेता है, तो वो सिर्फ एक घर संवारता है, और जब लड़की शिक्षित होती है वो 2 घर संवारती है, अपना पीहर और अपना ससुराल। जैसा अभी उस बच्ची ने बताया कि अगर वो शिक्षित होगी तो वो अपने बच्चों को भी अच्छा संस्कार देगी, और मैंने कभी किसी संस्कारी बच्चे को कभी गलत काम करते नहीं देखा। आप हजारों लाखों में अगर 2, 4 या 10 लोगों को गलत काम करते देखते हो तो आप उन्हें क्यों देख रहे हैं? आप उन्हें क्यों नहीं देखते जो इतना अच्छा काम करते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं? आप लोगों के दिमाग में एक चीज और आती है कि लड़की है, शादी होकर के चली जाएगी, उस पर हम खर्चा क्यों करें? बहुत सी लड़कियां हैं शादी के बाद भी अपने पीहर को सपोर्ट करती हैं, आर्थिक रूप से भी करती हैं, मानसिक रूप से भी करती हैं। शिक्षा जीवन में बहुत जरूरी है। एक अंग्रेजी में प्रोवर्ब है, कहावत है कि अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स एट द सेम डोर अगेन एंड अगेन। आप शायद नहीं समझे, मैं उसको समझाती हूँ कि अवसर एक ही दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देता। ये अवसर है आप लोगों के लिए, सरकार ने सुविधाएं दी है। हम यहाँ आते हैं, एक शिक्षक सुबह इतनी भयंकर कोहरे में उठ करके यहाँ तक आता है, किस लिए? कुछ तो सोचो आप लोग। सिर्फ आपके बच्चों को शिक्षा देने के लिए। इस स्कूल में 10वीं क्लास में परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चे गायब। 2 पेपर दोबारा होते हैं, जो बच्चे पहले आए उनमें से 5 गायब। किसकी जिम्मेदारी? शिक्षक की या माँ बाप की? क्यों? क्योंकि वो बच्चा तो महज अभी 14-15 साल का है, उसे इतनी समझ नहीं है कि मेरा क्या भला है क्या बुरा है, उसे तो खेलना अच्छा लग रहा है। आप लोगों की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे को हम स्कूल भेजे। वो बच्चे स्कूल नहीं आए, हम किससे पूछे? आपके घर पर कितनी बार शिक्षकों ने लेटर्स भेज दिए, एप्लीकेशन भेज दी, मगर फिर भी आप लोग सचेत नहीं होते हैं। आप अपने बच्चों के मतलब भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? हमारे माँ बाप कोई दूसरे दुनिया से तो नहीं है, एलियंस नहीं है वो लोग जो हमें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, हम पर लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं। मेरे पिताजी भी गांव के ही हैं, मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन हमें पढ़ाया। मेरी बहन भी एक टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, मेरा भाई भी नौकरी करता है। क्यों? वो कोई दूसरी दुनिया के लोग हैं क्या? या ये इतने और टीचर्स हैं, इनके माँ बाप दूसरी दुनिया के हैं क्या? तुम्हारे गांव से, तुम्हारे लोगों के बीच के लोग हैं ये, इनकी सोच अलग हो सकती है, तो आप लोगों की क्यों नहीं? मैं एक बार फिर इस मंच से आप लोगों से आह्वान करती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। ये मेरा अनुरोध है इस पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। पता नहीं आपको तकलीफ होती है नहीं होती है, हमें बहुत तकलीफ होती है। आप अच्छे से जानते हैं कि सरकार हमें हमारा तनख्वाह जो देती है इस कर्म के लिए, वो समय पे देती रहेगी, लेकिन हमारा मन दुखता है जब हम इन छोटे छोटे बच्चों को इस तरीके से देखते हैं, ये स्कूल नहीं आते। आप लोग यही चाहते हैं कि आज भी यही करें, इनकी माँ ने जो किया वो करती रहे, बस इनका यही धर्म है, यही कर्म है और यही भविष्य है। आपने निर्धारित कर दिया, उनको तो कुछ मौका ही नहीं दिया। उनसे आपने कभी नहीं पूछा कि बेटा तू क्या करना चाहती है? नहीं, तू बड़ी हो गई है, तू 15 साल की हो गई है, तू 16 साल की हो गई है, तेरी शादी हो जाएगी। और बच्चियां भी खुश, वो शादी 2 दिन ढोल लगाड़े बजे और वो सारा शौक खत्म। और फिर जब वो असली जिंदगी में जाती है ना वहां पर, और वो जब 15-16 साल में माँ बन जाती है और फिर वो 30 की उम्र में 50 की लगती है ना, तब उन्हें एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, काश हमारे माँ बाप ने उस दिन हमें पढ़ाया होता। मेरी एक बार फिर आप ग्रामीणों से, किसी के माँ बाप बैठे होंगे, किसी के भाई बैठे होंगे, और आपको एक बात बताऊं, मैंने आज पहली बार देखा है एक ऐसा गांव जहां पर महिलाएं एक भी नहीं है प्रोग्राम में। जयपुर राजधानी है, उसके गांव अपने गांव से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, लेकिन हर कार्यक्रम में, किसी भी मीटिंग में महिलाओं की भागीदारी होती है। यहीं से हम समझ जाते हैं कि जो यहाँ महिलाएं उपस्थित नहीं है तो उनकी बच्चियों की क्या कंडीशन होगी। मेरा हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन है, आप अपनी बच्चियों को विद्यालय भेजें, इन्हें शिक्षित होने दें, इन्हें ग्रेजुएशन करवाएं, तब तक इनमें इतनी समझ आ जाएगी, इनके शिक्षक इन्हें इतनी शिक्षा दे देंगे
कि ये अपना भला बुरा समझेंगी, इन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना ये खुद समझ पाएंगी। इवन आप लोगों को भी समझा पाएंगी कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। धन्यवाद।